देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनका जो घर खाली था, कहा जाता है कि उस अपार्टमेंट के अंदर कोई शिफ्ट हो गया है और इंडस्ट्री की ही एक बड़ी एक्ट्रेस उस घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा कमेंट पास कर रही हैं। सोचिए, वही घर है जिस घर में सुशांत की डेथ होती है, जिस घर में सुशांत का शरीर बरामद होता है, और उसी घर में कहा जा रहा है कि आज कोई शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो घर ना ही आज तक सील हुआ, ना ही उस घर को लेकर कोई बड़ी खबर निकल के आई कि उस घर में सुशांत का शरीर मिलता है। कहाँ सबूत गए, कहाँ सीसीटीवी फुटेज गया, किसी को लेकर कोई खबर निकल के नहीं आई है। पर खबर निकल के आती है 4 साल जब पूरे होने वाले हैं उस पूरे मामले को, कि उस घर में अब कोई शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार बन चुकी है, पर सरकार मोदी जी की बनी है, पर झटका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लगा है। क्या आने वाले वक्त में हम फिर से एक बार उद्धव सरकार को बनते हुए देखने वाले हैं? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत केस में 4 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आएगा, कब एक फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी जिस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि एक्चुअली में सुशांत के साथ आज से 3 साल 11 महीने पहले क्या हुआ था। 14 जून को इस पूरे मामले को 4 साल होने वाले हैं। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 10 दिन ही बचे हैं और 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले को 4 साल पूरे हो जाएंगे। पर अभी कहा जा रहा है कि 4 साल पूरे होने से पहले एक पूरी खबर निकल के आ रही है कि सुशांत जिस घर पे रहते थे, जिस घर में उनका शरीर बरामद हुआ था, वहाँ पर एक एक्ट्रेस शिफ्ट हो गई है जिनका नाम अदा शर्मा है। आप जानते होंगे, अदा शर्मा को लेकर खबर निकल के आई थी कि अदा शर्मा ने सुशांत का वो फ्लैट खरीद लिया है। अब खबर निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में शिफ्ट हुई अदा शर्मा बोली, ये जगह मुझे पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अदा शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली हैं। अब इस खबर को अदा ने खुद कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले वो इस घर में शिफ्ट हो गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि नए घर में उन्हें कैसा लग रहा है। मतलब 4 महीने से अदा शर्मा उसी घर में रह रही हैं जिस घर में सुशांत रहा करते थे। 4 महीने से ये खबर बाहर निकल के नहीं आई थी, पर अब खुद अदा शर्मा ने इस खबर को लेकर कंफर्मेशन दे दी है कि वो 4 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हो गई थी। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदा ने अपने कहा जा रहा है कि फैसले के बारे में बात की। कुछ लोगों ने उन्हें बांद्रा की प्रॉपर्टी में जाने से रोकने की कोशिश की थी। अदा ने बताया कि अब वो फाइनली शिफ्ट हो गई हैं। अदा ने कहा, मैं 4 महीने पहले फ्लैट में रहने आई थी, लेकिन मैं अपनी फिल्मों की OTT रिलीज और अपने कई प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में बिजी थी। उसके बाद मैंने मथुरा में कुछ समय बिताया। हाल ही में मुझे कुछ समय की छुट्टी मिली और आखिरकार यहाँ बस गई हूँ। अदा ने आगे कहा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पाली हिल्स में एक ही घर में रही हूँ और ये पहली बार है जब मैं वहाँ से बाहर आई हूँ। कहा जा रहा है कि मैं वाइब्स को लेकर बहुत संवेदनशील हूँ और ये जगह मुझे पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। केरला और मुंबई में हमारे घर पेड़ों से घिरे हुए हैं और हम पक्षियों और गिलहरियों को खाना खिलाते थे, इसलिए मैं एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ से नज़ारा दिखे और पक्षियों को पर्याप्त जगह हो। तो कहा जा रहा है कि अदा ने ये घर 5 सालों के लिए किराए पर लिया है। मतलब शिफ्ट हुई है, ख़रीदा नहीं है उन्होंने, 5 सालों के लिए उन्होंने किराए पर लिया है। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट में पेंटिंग करवाना शुरू करवा दिया है। साथ ही नीचे वाले फ्लोर को मंदिर बना दिया है। ऊपर वाले फ्लोर में एक क्या जा रहा है कि म्यूज़िक रूम, एक डांस स्टूडियो और छत पर गार्डन सेंचुरी में बदल दिया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अदा शर्मा है, उन्होंने सुशांत की उसी फ्लैट को 5 साल के लिए किराए पर लिया है। और कहा यह जा रहा है कि अदा ने उस घर को किराए पर लेने के बाद उस घर का नक्शा बदल के रख दिया है। और अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय ये होगा कि जिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बारे में पिछले करीब 4 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस मामले का क्या होगा, क्या उसकी रिपोर्ट बाहर आने वाली है, क्योंकि उस फ्लैट में क्या मिला क्या नहीं मिला सबूत के तौर पर, वो तो एजेंसी जानती होगी, क्योंकि जो एजेंसी जांच कर रही थी वो उस फ्लैट में गई थी, बहुत सारी टीम्स को लेकर गई थी, जिसके बाद आज वो फ्लैट किसी और के हाथ में है।
पेंट हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, तो क्या उस फ्लैट से सब कुछ बरामद हो गया था? और दूसरी तरफ ये भी खबर निकल के आ रही है कि हमने देखा कि नई सरकार बन गई है। सरकार तो मोदी जी की बनी है, पर इस बार सीटें उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी उम्मीदें थी। पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में झटका लगा है, महाराष्ट्र में सीटें कम लग रही हैं और आने वाले वक्त में क्या फिर से हम उद्धव सरकार को बनते हुए देखेंगे तो नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार थी, बीच में कहा जा रहा है कि वो सरकार पलट गई और बाद में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती है। शिवसेना के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो एकनाथ शिंदे जी बनते हैं। पर क्या आने वाले वक्त में फिर से हम उद्धव सरकार को बनते हुए देखने वाले हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि जिस प्रकार महाराष्ट्र में नेताओं ने वादा किया था, सुशांत दिशा केस में बड़े बयान दिए थे, सुशांत के फैंस को ये वादा किया और उनको कहा जा रहा है कि ये आश्वासन दिलाया था कि जल्दी सुशांत केस में एक बड़ा सा सामने निकल के आएगा, ये मामला सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सुशांत के फैंस जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, 4 साल से एक्टिव हैं और सालों साल बीत गए, पर उन्होंने सुशांत का नाम कभी मिटने नहीं दिया। आज भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, जिसको हम आज के वक्त पर एक्स के नाम से देखते हैं, उसमें जाकर देखेंगे तो आज भी आपको वहाँ पर सुशांत का नाम दिखेगा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोग बात करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे सबूत के तौर पर लोगों ने जो बटोरे हैं वो वहाँ पर अपलोड करके रखे हुए हैं। तो इतने सब कुछ अगर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये सुशांत के फैंस ने किया है, तो आप खुद सोचिए नेताओं की बातों पर क्या फैंस ध्यान नहीं रखेंगे उनके बोले हुए शब्दों को? तो वही क्या भारी तो नहीं पड़ जाएंगे आने वाले वक्त में? क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे पुरानी सरकार को आते हुए? अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि आखिरकार जिस प्रकार अब रिजल्ट निकल के आया है कि आने वाले वक्त में झटका लग सकता है उस सरकार को भी जिसके ऊपर भरोसा किया गया था और भरोसा टूट गया या फिर भरोसा पूरा नहीं हुआ, इसी के कारण सीटें कम हुई हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर वर्ल्ड 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर वर्ल्ड 18 है, फेसबुक का सागर वर्ल्ड है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।